एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समय था और ये जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट्स रोज फेस करते हैं और इसमें कुछ भी अबनॉर्मल जैसा नहीं था, पर जहाज में एक चीज ऐसी थी जो चंद लम्हों में ही सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चले कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से दूर दूर तक भी जमीन नजर नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक मालूम पड़ा कि जहाज का फ्यूल अब खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया था 23 अगस्त 2001 को। टोरंटो एयरपोर्ट पे एयर ट्रांजिट एयरलाइन की एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स में 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। फ्लाइट कैप्टन 48 ईयर रॉबर्ट पीछे थे, जिनको 16,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डग डिगर थे और उनके पास भी 5,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे उन्होंने यही जहाज एयरबस A330 फ्लाई किया था। जहाज की बात की जाए तो ये उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट था। तमाम फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट जहाज को रनवे पर लेकर गए और ATC की परमिशन से उन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के इस पार लिस्बन की जानिब किया। चंद ही मिनटों में जहाज 39,000 की ऊंचाई तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लार्ज फ्लाइट्स पे पायलट्स का काम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट्स से आगाह करते रहते हैं। फ्लाइट को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर कैबिन में ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी जहाज के राइट इंजन में एक अबनॉर्मल रीडिंग नोट की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इनको फ्लाइट मैनुअल में इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना मिल सकी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट्स को बताया कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहे, वो थोड़ी देर बाद इनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग शो हो रही थी, लेकिन परवाज में किसी भी किस्म का कोई मसाला नहीं था। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल लीकेज से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइन का फ्यूल इनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट विंग के मुकाबले में कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में ही अब वापस दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी।
इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरे हुए जहाज में। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम होना शुरू हो गया है, और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। अब की बार मामला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने के ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे। हकीकत में इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो था एज़ोर्स आइलैंड। इस आइलैंड पर टरसेरा नामी एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में ही सेना मेरिया एटीसी से राब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी तक पायलट को कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर इनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7000 kg। दिखने में तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था, और वो भी बहुत तेजी से कम होता जा रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था, या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि विंग की ट्रेलिंग एज यानी विंग के पिछले हिस्से को जाकर मॉनिटर करें। अगर तो फ्यूल लीक हो रहा होगा तो जरूर वहाँ से कोई इंडिकेशन मिलेगी, लेकिन अंधेरे की वजह से क्रू को ऐसी कोई इंडिकेशन ना मिल सके। अब कंडीशन ये थी कि हर 5 मिनटों में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक जरूर हो रहा है। इनके पास अब सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बाकी बचा था, जिससे टरसेरा एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 39,000 से 20,000 फीट तक लेकर जाए, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट का ख्याल था कि फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो जहाज को वापस ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा। आखिर इनके पास अभी 39 फीट्स पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई, और पैसेंजर्स जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, इनके सुकून को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पे जहाज का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कम होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ टरसेरा एयरपोर्ट पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहाज जो कि टरसेरा एयरपोर्ट से अभी 240 किलोमीटर दूर था, इसमें अब सिर्फ 600 kg फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पे चलने की वजह से जल गया, और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट तक ड्रॉप न करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल आया, जो कि एयर स्पीड से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे कॉकपिट की इम्पोर्टेंट चीजें चल सकती हैं। अब टरसेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर रह गया था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था, और कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। पैसेंजर केबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफ का समा बना दिया था, ऐसी खामोशी जो शायद किसी आफत का इशारा दे रही थी। मुश्किल सूरत हाल ये थी कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाया तो इसको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर तो पैसेंजर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब कर मर सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से भी मर सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पे डिपेंडेंट था, जिसको पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज का अल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में या तो जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर समंदर में। जब प्लेन का डिस्टेंस टरसेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया तो इसका एल्टीट्यूड यानी इसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी, और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3000 फीट रखना होता है।
اب اگر تو پائلٹ نے نوز ڈائیو کر کے اپنا الٹیٹیوڈ کم کیا تو پلین کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی اور اس سچویشن میں کریش لینڈنگ کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کو وہیں ایک 360 چکر لگوایا۔ یہ چکر جب کمپلیٹ ہوا تو ایئرپورٹ سے ڈسٹنس اتنا ہی تھا لیکن اونچائی 5000 فیٹ تک ڈراپ ہو چکی تھی۔ یہ الٹیٹیوڈ ابھی بھی زیادہ تھا پر اتنا زیادہ نہیں کہ ایک اور 360 چکر لگوایا جا سکے۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کی پوزیشن رن وے کی سیدھ میں کی اور اس کو چند ایس ٹرنز لگوائے۔ ایس ٹرنز کی وجہ سے جہاز کا رن وے سے ڈسٹنس مزید بڑھ گیا اور اس کو الٹیٹیوڈ کم کرنے کا مزید ٹائم مل گیا۔ نارمل حالات میں لینڈنگ کے وقت فلیپس اوپن رکھے جاتے ہیں جس سے ڈریگ پیدا ہوتا ہے اور انجن تھرسٹ بڑھا دیا جاتا ہے جس سے پلین کی نوز اوپر ہو جاتی ہے، پر فلائٹ 236 کے پاس انجن تھرسٹ تو تھا نہیں، اسی لیے یہ لینڈنگ نارمل لینڈنگ سے بہت مختلف اور بہت خطرناک بھی تھی۔ پائلٹ کے پاس پلین کو لینڈ کرنے کا صرف ایک ہی چانس تھا، یا تو آر یا پھر پار۔ آخرکار پلین ایک زور کے جھٹکے سے رن وے پر لگا اور 12 میں سے 8 ٹائر بلاسٹ ہو گئے۔ پلین کو روکنے میں تھوڑی مشکل تو ضرور پیش آئی لیکن فائنلی وہ اسکٹ کرتا رک ہی گیا۔ پلین رکتے ہی اس کے لینڈنگ گیئر میں آگ بھڑک اٹھی جس پر ایئرپورٹ کرو نے فوراً قابو پا لیا۔ ناظرین، فلائٹ 236 ایویشن ہسٹری کا وہ پہلا اور آخری پیسنجر پلین تھا جس نے بغیر انجن کے سب سے زیادہ ٹائم تک گلائیڈ کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ رائٹ انجن میں فیول لیکیج کے حوالے سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ ٹورنٹو میں ٹیک آف سے پہلے مینٹیننس کرو نے انجن کا ایک پارٹ چینج کیا تھا لیکن وہ پارٹ کسی اور پلین کا تھا۔ لوز فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریشن ہوئی جس نے قریب سے گزرتی ہوئی فیول لائن کو ڈیمیج کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہی ایئر بس نے ایک نیا سسٹم انسٹال کیا جس سے فیوچر میں پائلٹس کو دوران پرواز فیول لیکیج کا بھی پتہ لگ سکے گا۔ 1 سال بعد کیپٹن رابرٹ پیشے اور فرسٹ آفیسر ڈرک ڈگر کو ایئر بس A330 پر ڈیڈ سٹک لینڈنگ پرفارم کرنے پر سپیریئر ایئر مین شپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ زین ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔